हेलो फ्रेंड, MS हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक हॉन्टेड कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है एक गांव की। एक गांव था जिसमें थोड़े से दूर गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ में एक आत्मा रहती थी। गांव वाले हमेशा उस आत्मा के बारे में बात करते थे। छोटे बच्चे डरते थे। उसी में एक रमेश नाम का लड़का था। वो हमेशा दादाजी की बातें और गाँव वालों की बातें वे सुनता था और वो सोचता था कि मुझे एक ना एक दिन इस बात का पता लगाना है कि उस पीपल के पेड़ पर कोई आत्मा रहती है, वहाँ डर है या नहीं है। ये सोचता रहता और आखिर में एक दिन उसने मन बना ही लिया कि मुझे जाकर वहाँ देखना है कि वहाँ आत्मा रहती है या नहीं। और वो शाम होते ही वो चला गया। जैसे ही उस गांव के बाहर चला, सन्नाटा, जैसे कुछ ना हो। तेज हवा चल रही थी, बदबू सी आ रही थी। और जैसे ही वो पीपल के पेड़ के करीब गया तो एक तने के नीचे, उस पीपल के तने के नीचे एक सफ़ेद साड़ी में औरत थी। रमेश ने हाथ पैर कांपने लगे, पसीना पसीना हो गया और उसने पास आकर कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। उसने कहा उसने कहा कि गांव वाले कहते हैं यहाँ डर है, मैं तो देखने के लिए आया हूँ। जो यहाँ एक बार आ जाता है वो वापस नहीं जाता है। ऐसा कहते ही वो वहाँ बेहोश हो गया। सुबह हो गई। सुबह गांव वाले आए तो वहाँ देखा कि कुछ नहीं था, रमेश नहीं था। रमेश के चप्पलें वहाँ मिली और वो वहाँ लेके, और उससे भी ज़्यादा डर लगने लगा कि यहाँ सच में आत्मा है। तभी तो रमेश चला गया यहाँ से। रमेश का भाई सुरेश कुछ दिन तो दुख में रहा अपने भाई के, और फिर उसने एक दिन मन बनाया कि मुझे पता लगाना ही है कि मेरा भाई रमेश को क्या हुआ। क्या ये गांव वाले कहते वो हकीकत है? क्या पीपल के पेड़ की वाली आत्मा मेरे भाई को अपने साथ लेके चली गई? रमेश लालटेन लेकर रात ठीक 10-11 बजे वहाँ से निकला। रमेश धीरे धीरे कदमों से उस पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ सन्नाटा, जैसे कि वहाँ कोई सांस भी ना ले रहा। ना पक्षी दिखाई दे, ना कोई जानवर। सन्नाटा छा गया। रमेश डरता हुआ, कांपता हुआ उस पीपल के नज़दीक गया और रुका और सोचने लगा कि अगर गांव वाले जो कहते हैं वो हकीकत हुई तो क्या होगा। क्या मैं भी रमेश की तरह सदा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा? सुरेश सोचता रहा। फिर उसने मन बनाया और वहाँ से निकला पीपल के पेड़ की तरफ। वो वहाँ पीपल के पेड़ की तरफ गया, इधर उधर देखा तो उसे एक दो परछाई दिखी। एक आगे थी और एक पीछे थी। आगे परछाई थी वो उसके भाई जैसी लग रही। वो थोड़ा सा वहाँ रुका और उसके भाई आया नज़दीक और कहा, सुरेश। उसने कहा, हाँ भैया मैं सुरेश, आप रमेश हो? कि हाँ। कि भाई तू यहाँ से भाग जा, वरना वो चुड़ैल आई जिस तरह मुझे यहाँ से नहीं जाने देती उसी तरह तुम्हें भी नहीं जाने देगी। तू यहाँ से भाग जा। जैसे ही वो चुड़ैल उधर बढ़ने लगी, वो सुरेश वहाँ से भागा। वो चुड़ैल उसके पीछे। फिर रमेश ने उसके पास आकर कान में कहा कि तुम ऐसा करो, इस बरगद के पेड़ की जड़ों को खोदो, तुम्हें इसी में इसकी मौत का कारण मिलेगा तुम्हें कुछ। और सुरेश वहाँ पर आकर बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ को
जड़ों को खोदने लगा। खोदा तो उसमें कुछ गहने और हड्डियाँ मिली। वो वहाँ से लेकर गांव वालों के पास चला गया और गांव वालों ने ये देखकर समझ में आ गया कि इसकी किसने हत्या की थी। और उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे जो हड्डियाँ मिली उसका देह संस्कार किया और उसके बाद में कोई वहाँ नज़र नहीं आया और सब खुशहाली से रहने लगे। थैंक यू फ्रेंड।